बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का एक बार फिर हम इस्तकबाल करते हैं आपके पसंदीदा शो जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रही हूँ जो हमारे सामने ये दुनिया की जो चमक दमक है, मटीरियलिस्टिक थिंग की असलियत हमारे सामने खोल के रख देंगे। ये वाक़या है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या। आइए देखते हैं कि कैसे ये एक वाक़या इंसानियत के लिए एक एग्जाम्पल भी है और एक सबक भी। आइए जानते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। मेरे बच्चों, अपना नाम बताइए और मुझे बताइए कि 4 आसमानी किताबें बताइए जो अल्लाह ने नाज़िल की। आपका नाम? मोहम्मद अब्बास बिहानी। खज़र मेहदी रज़वी। कुरान। कुरान, ओके। और? हुसैन अली हिमानी। ज़बूर। जी हाँ। हमारा नाम सैयद अब्बास है और तौरात। मेरा नाम अरीशा सैयद है। इंजील। इंजील, यस, वो 4 किताबें, इंजील, कुरान, ज़बूर और तौरात। वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा भिमानी है। मेरा नाम फातिमा सैयद है। फातिमा सैयद। जी हाँ, वो 4 किताबें जिन्होंने अभी आपने नाम लिया, वो चारों आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ने नाज़िल। ये एक वाक़या है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ज़बूर नाजिल की थी, जो किताब है ज़बूर, वो नाजिल की थी। उनके ज़माने में एक शख्स था जो बहुत इबादतगार था, ओबीडियंट था और बहुत ही अच्छे अखलाक का इंसान था। उसने लोगों से दूर एक पहाड़ में जाके वो रहने लगा और अल्लाह की इबादत करने लगा। लोगों से दूर, ये मटीरियलिस्टिक थिंग से दूर, ख्वाहिशात से दूर एक पहाड़ में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारता था और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल होता था। एक बार जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे, उस पहाड़ के पास से गुजरे और कहा, उसे देखा तो वो जो शख्स था वो इबादत कर रहा था, बहुत मशगूल था इबादत में। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उस शख्स ने कहा, जिसका नाम था हिस्कील। हिस्कील ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो जनाब दाऊद बहुत रोने लगे क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं मिली। वो अंदर जाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, वो बहुत रोए। तब अल्लाह ने उन्हें कहा, हिस्कील से कहा कि इन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम को अंदर आने की इजाज़त दे दो। जो शख्स था हिस्कील, उन्होंने इजाज़त दे दी कि हाँ, आप अंदर आ सकते हैं। जब दाऊद अलैहिस्सलाम अंदर गए, उनके पास बैठा और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि कभी आपको गुनाह करने का ख्याल आया मन में, दिल में? तो उन्होंने कहा नहीं। कहा कि आपको कोई कभी अपनी जो इबादत है इस पर घमंड, तकब्बुर होता है? प्राउड फील करते हैं आप कि मैं बहुत इबादत करता हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ? कहा नहीं, मुझे कभी तकब्बुर या घमंड नहीं हुआ। कहा अच्छा, तो आपको कभी इस दुनिया से लगाव हुआ? उन्होंने कहा हाँ, हुआ। तो कहा कि कैसे आप अपने आप को दूर रखते हो उन सब चीज़ों से, दुनिया से अपने आप को दूर रखते हो, अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो जाए, कैसे करते हो ये आप? तो शख्स जो था हिस्कील ने कहा कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। तो उस शख्स ने एक जगह पे, एक मकाम पे लेके गए उनको, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मकाम पे लेके गए। वहाँ पर एक तख्त था, लोहे का तख्त पे एक ह्यूमन का, एक इंसान का स्कल्प था, जो होता है स्केलेटन था, जिसे हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। हाँ, वो स्केलेटन था। वो जो स्केलेटन था उसे देख के जनाब दाऊद बहुत हैरान हो गए। जो स्केलेटन था, उस स्केलेटन के बाजू में एक तख्ती पे कुछ लिखा था। उसमें लिखा था कि ये जो खोपड़ी है या ये जो स्केलेटन है वो किसकी है? ये जो चीज़ है, ये जो स्केलेटन है वो अरवी सलाम की है, जो एक बादशाह था। वो उसके पास बहुत पैसे थे। हज़ारों साल पहले उसने, हज़ारों साल तक उसने इस दुनिया पे हुकूमत की, बहुत सारे शहरों पे हुकूमत की। उसके पास बहुत पैसे थे और बहुत बाग थे, बेशुमार दौलत थी उसके पास। लेकिन आखिर में वो यहीं आके दफन हुआ और कीड़े मकोड़े का खाना बन गया। तो जो भी मुझे देखे इस हाल में, वो मुझसे एग्जाम्पल ले कि इस दुनिया के जो चकाचौंध है उसे धोखा ना खाए। ये चीज़ लिखी थी उस पर। अब आप मुझे बताइए, जो ये पूरा वाक़या है जब जनाब दाऊद के साथ हुआ, तो उन्होंने तो वो समझ गए कि कैसे उस शख्स ने अपने आप को इस दुनिया से दूर रखा। अब मुझे आप बताइए कि आपने इस वाक़े से क्या सीखा? आप बताइए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए खुद के जी ऊपर। हाँ, वो जो शख्स था इसके लिए वो बहुत ही इबादतगार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हाँ ठीक है, मैं तो बहुत इबादतगार हूँ, अल्लाह से बात करते रहता हूँ और मुझ में घमंड और तकब्बुर ये कभी नहीं था। वो बहुत डाउन टू अर्थ थे। तो ये एक लेसन है हमारे लिए कि हमको भी, हमारे पास अगर कुछ भी अच्छी चीज़ हो और हमें पता हो कि हम उसमें अच्छे हैं, तो हमें तकब्बुर या हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप अ लो प्रोफाइल। वेरी गुड। आप बताइए। अगर हम लोग बहुत इबादत करते हैं तो हम लोग को कभी ये नहीं अगर हम लोग को ये नहीं सोचना कि अभी हम लोग गुनाह कर सकते हैं, अल्लाह हमको माफ़ कर देगा क्योंकि हम लोग इबादत करते हैं।
जी हाँ, अगर हम इबादत करते हैं तो हमें ये नहीं लाइसेंस मिल जाता कि हम गुनाह कर सकते हैं। ठीक है, हम इबादत तो करते हैं, थोड़ा बहुत गुनाह तो चलता है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं चलता। ओके, ये जो एटीट्यूड है लाइफ में, जो थिंकिंग है कि मैं बहुत इबादतगार हूँ, मैं बहुत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और मैं गुनाह करूँगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है, आई कैन गो स्कॉट फ्री। ऐसा नहीं होगा, आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप इबादतगार है, इसका आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप गुनाह करें। तो वो शख्स ने भी ऐसे ही किया, वो इबादतगार था और सब मटीरियलिस्टिक थिंग से अपने आप को दूर रखा था उसने, क्योंकि वो जानता था कि ये जो दुनिया है वो एक टेम्पररी दुनिया है, जो असली दुनिया है वो है आफ्टर डेथ, है ना। बहुत खूब। और कोई आप बताइए। हम लोग को जो लगता है जो हम लोग का सबसे छोटा गुनाह है वही सबसे बड़ा गुनाह होता है। जैसे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, द सिन दैट यू थिंक इज द स्मॉलेस्ट इज द बिगेस्ट। जो भी गुनाह आपको लगता है कि आप ये छोटा सा गुनाह मैं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ी मिल जाएगी, इसकी मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, वही सबसे बड़ा गुनाह होता है आपके लिए। तो कोई भी गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है, हर गुनाह बड़ा ही होता है। तो हमें ये थिंकिंग से आगे चलना है, अपनी हमें दुनिया में रहकर आखिरत को बेटर बनाना है। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर भी हमें टाइम निकालना चाहिए इबादत के लिए। जी हाँ, हमारी बिजी और हेक्टिक लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसमें पढ़ाई और ट्यूशन्स और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। कभी नमाज, मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि आज टाइम नहीं है, आज ट्यूशन में बहुत पढ़ाई हो गई, मैं थक गई, मैं सो जाती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को अल्लाह के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, कि ये जो सब चीज़ें आप कर रहे हैं वो अल्टीमेटली अल्लाह के हाथ में है। तो आप उसकी इबादत नहीं करेंगे तो आप ना ही आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आएंगे, ना ही आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे करेंगे, ना ही आपको ट्यूशन में ध्यान लगेगा। आपको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के पहले अल्लाह की इबादत करनी है। वेरी गुड पॉइंट। और कोई आप बताइए। अगर हमें कोई दूसरे की चीज़ों को लेनी है या कुछ काम है उस चीज़ का तो हमें पूछ के लेना चाहिए। जी, हमें इजाज़त लेनी चाहिए। अगर किसी के घर में दाखिल हो रहे हैं, किसी की चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट परमिशन अगर आप किसी के पेंसिल ले रहे हो या किसी के घर में दाखिल हो रहे हो, तो आप बिना परमिशन के, वो गुड एथिक्स नहीं होते, वो वैल्यूज़ नहीं होते। जैसे कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने, वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन वो बेधड़क नहीं चले गए उनके घर पे। उन्होंने इजाज़त ली, उन्होंने एहतराम से, पूरे रिस्पेक्ट से उनसे पूछा। तो हमें वो एक एग्जाम्पल हमारे लिए सीखना चाहिए कि हमको जब दूसरे के घर में जाएं तो वी हैव टू आस्क द परमिशन बिफोर वी एंटर समवन्स हाउस और समवन थिंग्स दैट वी टेक और शेयर। वेरी गुड। वो चोरी भी हो सकती है। जी हाँ, वो चोरी भी हो सकती है। अगर आपने बिना पूछे किसी से पेंसिल ली, हो सकता है वो चोरी का आप पे इल्ज़ाम लगा दे। क्यों करना है आपको, इससे अच्छा आप परमिशन ले लो किसी की। वेरी गुड पॉइंट, यू शुड टेक परमिशन। आप बताइए। हम लोग को दुनियावी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरे मेरी स्टोरी को, ये वाकया बताने का मेरा मकसद ही यही था, आपको बताने के लिए कि ये जो दुनिया की चकाचौंध और मटीरियलिस्टिक थिंग है मेरे बच्चों, दिस हैज़ नो एंड। आज आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कल कुछ और अच्छी लगेगी, कल परसों कुछ और चीज़ अच्छी लगेगी। तो आपका जो दिल है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा मटीरियलिस्टिक थिंग से। आज आपको एक कंपास अच्छा लगता है या एक बैग अच्छा लगता है, कल आपको दूसरा बैग अच्छा लगेगा, तीसरे दिन आपको तीसरा बैग अच्छा लगेगा। जिस दिन आप इस मटीरियलिस्टिक थिंग से अपने दिल को हटा देंगे और आप सेटिस्फाई, कंटेंट हो जाएंगे कि जो आपके पास है, सो यू विल बी हैप्पी पर्सन एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन। मेरे बच्चों, मेरा बताने का मकसद ही ये था कि दुनियावी चीज़ में, चकाचौंध में आप अपना दिल मत लगाइए। इट हैज़ नो एंड। इससे अच्छा आप ये है कि आप जो आपके पास है, जो अल्लाह ने दिया है, उससे सेटिस्फाई रहिए, आपको और खुशी मिलेगी, ट्रस्ट में। वेरी गुड पॉइंट। आप बताइए। सबको मरने के बाद अल्लाह के पास ही जाना है, इसलिए इबादत ज़्यादा ज़रूरी है दुनियावी चीज़ से। जैसे कि वो जो शख्स था जिसका स्केलेटन था उधर, वो बहुत अमीर था, बादशाह था, उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली थी, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो कब्र में ही गया, कीड़े मकोड़े का खाना ही बन गया। वो क्या पाया उसने? क्या वो अपने कब्र में वो शहर लेके गया, 100,000 शहर जो उसने हासिल किए थे, कॉन्कर किया था? नहीं। क्या उसने पैसे ले गया कब्र में? कुछ नहीं। जो उसके साथ गई हैं वो डीड्स हैं, वो उसकी इबादत है। तो आपको वही फेथ, इबादत आपको लेके जाना है कब्र में, तो आप उस पर ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, ना ही आपकी जो मटीरियलिस्टिक थिंग है उसको हासिल करने में। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यही लेसन था आज का, कि आप आखिरत के लिए इस ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए, उसके लिए प्लान कीजिए। वरना ये जो दुनिया है ना, वो जस्ट, जैसे कि हम सुनते हैं अक्सर, ये कुछ टाइम की है। मटीरियलिस्टिक में आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। आप कभी भी आजमा के देखना, यू विल नेवर फाइंड हैप्पीनेस इन मटीरियलिस्टिक थिंग। वेरी गुड। आप बताइए। अल्लाह हमारा क्रिएटर है, इसलिए हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ, बी थैंकफुल टू द क्रिएटर एंड नॉट द क्रिएशन।
अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू, लेकिन हम अल्लाह को थैंक यू करना भूल जाते हैं। हम शुक्र करना भूल जाते हैं। हर चीज़ पे, हर नेमत पे, हर रहमत पे उसका शुक्र अदा कीजिए। ट्रस्ट में आपको और मिलेगा। जब आप शुक्र करते हो ऑटोमेटिकली आपको और मिलती है वो चीज़। ये मेरे साथ हुआ है। एवरी टाइम जब मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का, मुझे और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आप भी कभी आजमाना, कभी भी आपको कोई भी अच्छी चीज़ अगर आप जो चाहते हो अगर आपको मिल गई हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। देखिए आपकी ज़िंदगी और बेटर हो जाएगी। नॉट फॉर द क्रिएशन बट द क्रिएटर। वेरी गुड। और कोई? तो बच्चों ये जो पूरी कहानी का वाकया था, मुझे बताने का ये मेरा मकसद था कि एक तो ये है कि हमें इबादत करना चाहिए अल्लाह की, इस दुनियावी चीज़ों से हमें मन नहीं लगाना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमें किसी की चीज़ अगर हम यूज़ करें तो उनकी परमिशन लेना चाहिए। और अल्टीमेटली हमें जाना है कब्र में, तो हमें आखिरत के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आपको ये जो वाकया है वो याद रहेगा। और कभी भी अगर आप ज़िंदगी में आपके सामने ये कभी वाकया है तो आप इस पर अमल करना कि मटीरियलिस्टिक थिंग पे आपको दिल नहीं लगाया है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाकया आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक वाकया इंसानियत के लिए एक एग्जाम्पल भी है, एक लेसन भी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपकी खिदमत में ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी मैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है जसवा किड्स के दूसरे सेगमेंट डिड यू नो में। लेट्स सी हाउ मच आवर किड्स नो इन आवर सेगमेंट डिड यू नो। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। श्योर? यस। चलिए, आप सब रेडी ही लगते हैं। हम आपसे सवाल करेंगे जनरल नॉलेज के एंड वी विल स्टार्ट विद गर्ल्स। आपके लिए हमारा पहला सवाल है, 2016 इज अ लीप ईयर, ट्रू और फॉल्स? 2016 जो है वो लीप ईयर है, आपको बताना है सही या गलत। जी बताइए अरीशा। ट्रू। ट्रू? हाउ यू नो इट्स अ लीप ईयर? जी फातिमा बताइए। क्योंकि इस साल में फरवरी में 29 डेज है। वेरी गुड। द मंथ ऑफ फेब हैज 29 डेज, दैट्स व्हाई इट्स अ लीप ईयर। वेरी गुड गर्ल्स। बॉयज, आपके लिए हमारा सवाल है लीप ईयर से ही जुड़ा हुआ। अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। आपको हमें बताना आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। जी हुसैन अली, आप बताइए। 4। 4? श्योर 4? यस। A leap year comes after every 4 years? यस। Yes. A leap year comes after every 4 years. जैसे कि हमें गर्ल्स ने बताया है, when a leap year comes, there are 366 days. In a year, how many days are there? 365. Yes, 365. And when a leap year comes, so it makes 366 days. And that is why in the month of Feb, we have 29 days. Okay? Yes. चलिए, हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। आपको हमें बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। जी फातिमा बताइए। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी गुड। इट इज द 50 स्टेट्स कंट्री। आप हमें बताइए कि इसकी जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है। वॉशिंगटन डीसी। यस, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोग हमें बता सकते हैं कि in Washington DC, what does DC stands for? नहीं पता? Washington DC means District of Columbia. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बॉयज, आपसे हमारा अगला सवाल है, अब हमें बताइए कैपिटल ऑफ ग्रीस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? जी बताइए। रोम। Are you sure it's Rome? You're not sure? Yes, you should not be sure because Rome is the capital of Italy. What is the capital of Greece? Both countries are in Europe, Italy and Greece. Greece जो country है, it is considered as the cradle of Western civilization. It has a very long history. It's a historical country in Europe. तो आपको हमें इसका जो capital city है वो बताना है। जी बताइए। अब्बास आप बताइए। एथेंस। Yes, it's not Rome, it's Athens. ग्रीस का जो कैपिटल सिटी है वो है एथेंस और ग्रीस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ग्रीक। ठीक है, चलिए अब बारी है आपकी स्पेलिंग्स को टेस्ट करने के लिए। आपने हमें बताया था बॉयज कि लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 years। मैं चाहती हूँ मोहम्मद अब्बास आप हमें 4 की स्पेलिंग बताइए। FOUR।
UR. Yes, FOUR is the spelling of for. Very good मोहम्मद अब्बास. गर्ल्स आप हमें बताइए स्पेलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी फातिमा आप बताइए. RESPONSIBLITY. वेरी गुड. रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स? किसी चीज़ की जिम्मेदारी. रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग आपने सही बताई है. बॉयज़ आपसे हमने पूछा था ग्रीस की कैपिटल सिटी कौन सी है और तब हमने बताया था कि ये इट इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो आप हमें बताइए व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सिविलाइजेशन. आपको पता है? जी बताइए. CIVILIZATION. सिविलाइजेशन. वेरी गुड. आप हमें लीप ईयर की स्पेल करके बता सकते हैं? ओनली लीप. जी बताइए फातिमा. LEAP. वेरी गुड. ईयर. YEAR. वेरी गुड. बॉयज़ आप हमें बताइए एजम्पशन स्पेल करके. ASSUMPTION. वेरी गुड. गर्ल्स आपके लिए हमारा वर्ड है सेलिब्रेट. स्पेल द वर्ड सेलिब्रेट. जी आरिशा आप स्पेल करके बताइए. CELEBRATE. वेरी गुड. आपने एक ही बारी में हमें सही स्पेल करके बताया है. वेरी नाइस अरिशा. और मोहम्मद अब्बास आप पैरेट की स्पेल करके बता सकते हो? PARROT. वेरी गुड. द स्पेलिंग ऑफ पैरेट इज PARROT. वेरी गुड मोहम्मद अब्बास. अब बढ़ते हैं हम हमारे इस्लामिक सवालों की तरफ जिसकी शुरुआत हम करेंगे बॉयज़ के साथ. बॉयज़ आपके लिए हमारा पहला सवाल है इस्लामिक क्वेश्चंस का. किस इमाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला में अपने नफ्स की जगह लेकर गए? इवेंट ऑफ मुबाहिला आपको पता है? तो यू शुड नो द आंसर. यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? जी. किस इमाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहिला में अपनी नफ्स की जगह लेकर गए? जी अब्बास बताइए. इमाम अली अलैहिस्सलाम. आर यू श्योर? यस. यस, इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे. इवेंट ऑफ मुबाहिला किसी को पता है? वी सेलिब्रेट ईद मुबाहिला. एनीबडी नोज अबाउट इट? जी बताइए अब्बास. उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा और सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे. जी. इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एंड रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवेंट ऑफ मुबाहिला में थे और रसूल खुदा इन चारों को अपने साथ लेकर गए थे. ठीक है गर्ल्स, अगला सवाल हमारा आपसे है. आप हमें बताइए, हम सूरह कौसर की तिलावत कर दे लेकिन क्या हम जानते हैं कि किन की शान में ये नाजिल हुआ है? किस बीबी की शान में? आप फातिमा जानती हैं, बताइए. बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा. श्योर? यस. यस यू आर राइट. बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में खुदावंद आलम ने सूरह कौसर को नाजिल किया है. वेरी गुड. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला सवाल बॉयज़ आपसे है. ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, ये किस सूरह की आयत है? यू वांट ऑप्शंस फॉर दिस? ये आपको आंसर पता है? आपको पता है? चलिए आई विल गिव यू ऑप्शंस फॉर दिस. इसके ऑप्शंस है सूरह बकरा, सूरह आले इमरान. कौन सा आंसर है? जी अब्बास आपको पता है, बताइए. सूरह आले इमरान. सूरह आले इमरान. व्हाट डू यू थिंक इज इट? व्हाट इज द आंसर? सूरह आले इमरान. गर्ल्स आपको पता है इसका आंसर क्या है? जी फातिमा बताइए. सूरह बकरा. आर यू श्योर? यस. Yes, it's Surah Baqarah. Surah Ali Imran is the third surah of the Holy Quran and second surah is Surah Baqarah. वो सूरह है जिसमें ये आयत हमें देखने को मिलती है. ठीक है. So आप हमें रिपीट करके बता सकते हैं बॉयज, व्हाट इज द आंसर? सूरह बकरा. वेरी गुड. गर्ल्स आपके लिए हमारा सवाल है, मेराज पर बुलाने से पहले किस नबी को खुदावंद आलम ने 40 रोजे रखने का हुक्म दिया था? कौन से नबी हैं जो मेराज पे गए थे? देखो बॉयज़ को इसका आंसर पता है, गर्ल्स आपको नहीं पता. हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट? जी फातिमा बता सकती हैं. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यस, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो कौन से नबी है जिनको खुदावंद आलम ने हुक्म दिया था 40 रोजे रखने के लिए मेराज पर बुलाने से पहले? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी. मोहम्मद अब्बास आपसे हमारा सवाल है, आप हमें बताइए हु इज़ द फर्स्ट इमाम? हमारे पहले इमाम कौन से हैं? अली अलैहिस्सलाम. इमाम अली अलैहिस्सलाम. वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, हमारी फर्स्ट इमाम है इमाम अली अलैहिस्सलाम. अब दोनों टीम्स ने हमें बखूबी से आंसर किए हैं और हमारी विनिंग टीम है यानी कि जीनियस टीम ऑफ द वीक है बॉयज़ आप. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. यू आर वेलकम. नाज़रीन यहाँ पर हमारा सेगमेंट डिड यू नो खत्म होता है. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ. तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर किड्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक, आप तमाम का इस्तकबाल है अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम हिंदुस्तान के एक ऐसे तारीखी मरकज़ की बात करने जा रहे हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा मकाम है जो आज भी कोहिनूर के हीरे के मानंद जगमगा रहा है। सो किड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि हम किस मकाम की बात कर रहे हैं? ये कौन सी प्लेस है? यस, ये वो मरकज़ है, ये वो शहर है जो कि आगरा में। तो क्या आप में से कोई जानता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं? अब्बास, आप बताएं। ताजमहल। ताजमहल आगरा का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, लेकिन ये वो शहर है जो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सो कोई जानता है ये कौन सा शहर है? हुसैन, आप बताएं। फतेहपुर सिकरी। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सिकरी की। फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है। फतेहपुर सिकरी एक ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान की शान है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि फतेहपुर सिकरी के मायने क्या है? यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फतेहपुर सिकरी? फतेह का क्या मीनिंग है? फतेह मीन्स किस, आप बताएं। विक्ट्री। बिल्कुल ठीक, फतेह मीन्स विक्ट्री, कामयाबी। और सिकरी मतलब जब हमें विक्ट्री मिलती है, जब हम कुछ जीत जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बताएं फातिमा। वी गिव थैंक्स टू गॉड। बिल्कुल ठीक, वी गिव थैंक्स टू गॉड। सो फतेहपुर सिकरी में फतेह मीन्स विक्ट्री एंड सिकरी का मतलब है थैंक्स टू गॉड। याद रहेगा? यस। फतेहपुर सिकरी को अहमियत तब मिली जब यहाँ पर मुग़ल लोगों ने, मुग़ल एम्परर ने इस प्लेस को अपना दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बनाया। सो आप हमें बताएं कि मुग़ल एम्परर्स में वो कौन से एम्परर थे जिन्होंने अपना किंगडम यहाँ से शुरू किया, जिन्होंने इस प्लेस को अपना कैपिटल बनाया? अब्बास, आप बताएं। अकबर। बिल्कुल ठीक, जलालुद्दीन अकबर यानी एम्परर अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपना कैपिटल बनाया था। 15वीं सेंचुरी में जब ये शहर मुग़ल हुकूमत की दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बना, तब अकबर के मंसूबे पर यहाँ पर ये फोर्ट बनाई गई। क्या आप जानते हैं कि ये जो फोर्ट बनाई गई, इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए ये कौन से कलर के थे? कौन से कलर के पत्थर से ये खूबसूरत फोर्ट की तामीर की गई? आज भी ये एक ऐसी फोर्ट है जो अपनी इंडो मुस्लिम स्टाइल के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। रेड। बिल्कुल ठीक, फतेहपुर सिकरी एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप जितनी भी इमारतें और फोर्ट्स देखेंगे ये ज़्यादातर रेड स्टोन से बनाई गई है और इसमें रेड स्टोन को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, इसकी जो तामीर है वो काफ़ी शानदार है। और इस खूबसूरत तामीर को देखने के लिए लाखों लोग हर साल आते हैं। ओके? यस। जब आप फतेहपुर सिकरी जाते हैं, जब आप इस शहर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी इमारतें हैं और तमाम काफ़ी खूबसूरत हैं। आज हमारे सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ इमारतों के बारे में हम आपको बताएं। सो आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं? यस। सबसे पहले हम बात करेंगे नौबात खाने की। जब यहाँ कोई खास शख्सियत आती थी तो उनके आने पर यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि नौबात खाना उस वक्त का अनाउंसमेंट सेंटर था। ओके? यस। क्या आप में से कोई जानता है यहाँ पे और कौन सी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं? आप बताएं अरीशा। दीवाने खास। दीवाने खास, क्या आप जानती हैं कि दीवाने खास क्या है? हम आपको बताते हैं। ये एक ऐसा हॉल है जो खास लोगों के लिए था। जो इसका जो नाम है दीवाने खास, इसी से पता चलता है कि ये मुगल्स के वक्त का एक ऐसा हॉल है जो कि खास लोगों के लिए था। और अगर हम फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास की बात करें तो इसे गुजराती स्टाइल में 36 सूतों में बनाया गया है। यानी कि अगर इस हॉल को आप देखेंगे तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ये कंप्लीट गुजराती स्टाइल है। ओके? यस। सो आप जाना चाहते हैं फतेहपुर सिकरी? यस। अच्छा, दीवाने खास के अलावा और कौन सी जगहें हैं जो काफ़ी फेमस हैं? अब्बास, आप बताएं। दीवाने आम। दीवाने आम, ये वो जगह थी जो कि आम लोगों के लिए यानी कॉमन पब्लिक के लिए थी। ये एक ऐसी इमारत थी, एक ऐसा हॉल था जो कि मुगल्स का बनाया हुआ काफ़ी बड़ा हॉल था। ओके? यस। इसके अलावा यहाँ पंचमहल है जो कि एक 5 मंजिला शानदार इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर में तराशे हुए 176 यानी 176 सुते मौजूद हैं।
ये फतेहपुर सिकरी की पुरकशिश इमारत है। इसके अलावा यहाँ आप बुलंद दरवाज़ा देख सकते हैं जो कि जामा मस्जिद का सबसे बड़ा गेट है और ये अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल का सबसे बेहतरीन नमूना है। यानी अगर आपको यहाँ की आर्किटेक्चरल स्टाइल देखनी है, इसे की बनावट देखनी है, तो आप इसे इस दरवाजे के ज़रिए देख सकते हैं। ओके? यस। इसके अलावा यहाँ एक मस्जिद है जो काफ़ी फेमस है। ये मस्जिद दुनिया भर में, स्पेशली इंडिया में जानी जाती है। क्या आप में से कोई जानता है ये कौन सी मस्जिद है? हुसैन, आप बताएं। जामा मस्जिद। बिल्कुल ठीक। फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद ऐसी मस्जिद है जहाँ मुस्लिम्स आकर अपने 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और ये मस्जिद अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। आज फतेहपुर सिकरी दुनिया भर में अपने इंडो मुस्लिम और गुजराती स्टाइल के आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ओके? यस। तो नाजरीन, ये थी कुछ खुसूसियात अकबर आज़म के बनाए हुए शहर फतेहपुर सिकरी की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगामे इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।